मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अरमान शेख है और मैंने अपनी डिप्लोमा विद्यावन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर राजस्थान से करी है। और आज सिविल गुरुजी के साथ मेरा डे 40 है और आज हम कॉलम सॉल्व करने वाले। कॉलम में कितनी रेनफोर्समेंट हमें कैलकुलेट करनी होती है, उसकी कटिंग लेंथ कितनी होती है, उसकी बैंड डिडक्शन कितना होता है, उस हिसाब से हम फिर साइड पे उसको कट कराते हैं और कॉलम में प्लेस करते हैं। तो हमारे पास ये फुटिंग और कॉलम की ड्राइंग है, तो आज हम इस ड्राइंग से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक फुटिंग लेते हैं सबसे पहले। ये हमारी एक फुटिंग है, इसमें हम 100 mm की पीसीसी करते हैं और इसके बाद सैंड फिलिंग करते हैं। ये सैंड फिलिंग है और उसके बाद हम 100 mm की पीसीसी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाल बिछाते हैं फुटिंग का। यहाँ कवर ब्लॉक भी लगता है तो, और उसके बाद हमारा कॉलम प्लेस होता है यहाँ पर। ये हमारा कॉलम प्लेस होता है। तो अब इस कॉलम में हमें कितनी रिइंफोर्समेंट चाहिए प्लेस करने के लिए, वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉलम में कितनी रिइंफोर्समेंट चाहिए होगी, इसके लिए सबसे पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए जो हमारी ड्राइंग में दे रखी है। तो हमारी ड्राइंग में ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 1500 mm। ये डिस्टेंस हमें 1500 mm दे रखी है। तो ये जो हमारा 100 mm का सैंड फिलिंग है और ये जो हमारा 100 mm का पीसीसी है, सबसे पहले हम ये माइनस करेंगे 100 mm की सैंड फिलिंग और 100 mm की पीसीसी। उसके बाद हमें एक कवर ब्लॉक माइनस करना है। फुटिंग में हम कवर ब्लॉक हमेशा 50 mm का देते हैं, तो यहाँ पे भी 50 mm का कवर ब्लॉक लगा हुआ है, तो ये हम 50 mm का कवर ब्लॉक माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है लेग आएगा कॉलम का, वो यहाँ कहीं लाई करेगा, इसको हम लेग बोलते हैं। कॉलम का जो लेग होता है इसको हम लेग बोलते हैं। वो यहाँ कहीं लाई करेगा इस सरिये के ऊपर। तो हमने यहां तक तो कैलकुलेशन कर ली कवर ब्लॉक तक, लेकिन हमें ये और ये जो हमारा रेनफोर्समेंट फुटिंग का रेनफोर्समेंट है उसको भी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एनजीएल तक एक बार रेनफोर्समेंट निकालना है कॉलम के लिए। तो हम सबसे पहले इसको और इसको भी डिडक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 12 mm का डाया है, इसका भी 12 mm का डाया है और इसका भी हमारे पास 12 mm का डाया है। तो 12 mm हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी। 1500 में से हम 100, 100, 200, 250 और 250 और 60, 70, 74। 1500 में से हम 274 माइनस कर देंगे, तो कितना होगा हमारे पास। ये यहाँ 10 में से 4 गया, 6, 9, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 1, 4, 2, 6। ये हमारा यहाँ तक का रेनफोर्समेंट आया जो हमारा विदाउट बैंड डिडक्शन है। इसमें हम अभी बैंड डिडक्शन भी करेंगे। 1426 हमारा मतलब अभी हमने लेग कैलकुलेट नहीं किया, इसमें हम ये भी प्लस करेंगे। ये जो हमारा लेग का डिस्टेंस होता है अभी हमने सिर्फ ये कैलकुलेट किया है, ये जो डिस्टेंस है ये 1426 है। इसके बाद हमें लेग कैलकुलेट करना है। ये जो लेग आएगा कॉलम का ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ हमारी फिक्स होती है 300 mm, या एज पर ड्राइंग। तो इसमें हम 300 mm भी प्लस कर देंगे। ये हम एक सरिया ही निकाल रहे हैं अभी। एक रिइंफोर्समेंट में कॉलम में हमें अगर रेक्टेंगुलर कॉलम होते हैं तो 4 बार होती है और सर्कुलर कॉलम होता है तो 6 बार होती है। तो इसमें हम रेक्टेंगुलर कॉलम है तो हमारे पास 4 बार है, तो अभी हम एक ही बार का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लेग का 300 mm हम 1426 में प्लस कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ये जो बैंड डिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये एक बैंड है 90 डिग्री का, तो इसके भी हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमारा बैंड 45 डिग्री पे हो रहा है तो हमें 1D डिडक्ट करना है, और अगर हमारा बैंड 90 डिग्री पे हो रहा है तो हमें 2D डिडक्ट करना है।
और हमारा फ्रेंड 135 पे हो रहा है तो 3D, और 180 पे हो रहा है तो 4D। तो इसमें D हमारे पास होता है डायामीटर, डायामीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार होता है हमारे पास। तो हमारे पास ये कॉलम का जो रिइंफोर्समेंट है ये 16 mm का है, जो हमारी एज पर ड्राइंग दे रखा है 16 mm का रिइंफोर्समेंट है। तो यहाँ हमारा 90 डिग्री का बेंड हो रहा है, 90 डिग्री का बेंड हो रहा है, तो 90 डिग्री के हमारे पास 2D है। तो इसको पहले हम प्लस कर देंगे 4 5 6 7 8 1 8 2। इसके बाद हम इसमें बेंड डिडक्शन करेंगे 2D का, 2D का बेंड डिडक्शन करेंगे तो हमारे पास डायमीटर कितना है इसका 16 mm, 16 mm हम बेंड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल आया था 1826 माइनस बेंड डिडक्शन हमारे पास है 16 to the 32। तो हम यहाँ 32 माइनस कर देंगे 6 4 12 3 9 7 1794। तो हमारे पास 1794, इसका यहां से लेके ये जो लेग कैलकुलेट करके यहां तक एनजीएल तक हमारे पास 1794 इसका लेंथ आ जाएगी। यहां तक हमारे पास लेंथ आ गई 1794। इसके बाद एनजीएल तक हमारे पास रिइंफोर्समेंट की लेंथ आ गई। अब हमें एनजीएल से ऊपर जाना है, तो इसको मिटा देता हूं। ये हमारा एनजीएल लेवल आ गया, यहां तक हमारा कॉलम प्लेस हो चुका था। अब हमें ऊपर प्लेस करना है, यही बार यहां से रेगुलर आएगी ऊपर तक। लेकिन जैसा हमारा ये कॉलम दे रखा है, ये हमारा कॉलम आएगा, जैसे इसकी लेंथ हमें दे रखी है टोटल यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ हमें टोटल दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर हमें लेंथ दे रखी है। अब 3 मीटर का बार तो हमारे पास होता है, लेकिन साइड पे कभी कभी क्या होता है कॉलम बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, और 12 mm के मतलब 12 मीटर की हमारे पास लास्ट बार की साइज होती है। कभी हमारा कॉलम 14 मीटर का हो गया तो फिर उसको मतलब ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट करने के लिए हम वो ज्वाइंट कहाँ देंगे, पहले हम वो देखेंगे। जैसे हमारा अभी 3 मीटर है तो इसको हम 14 मीटर मान के चलते हैं कि मतलब 3 मीटर है तो 14 मीटर मान लेते हैं ऐसे ही। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, L/4, 3 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये हमारे L/4 जोन होते हैं, ये हमारे L/4 जोन होते हैं, जिसको हम 3 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कुछ आएगा यहाँ पे 7 8 ऐसा कुछ करें, वो हमारा 3 मीटर का कैलकुलेशन होता है L/4। तो L/4 जोन में हमेशा हम लैपिंग नहीं दे सकते। लैपिंग क्या होती है, लैपिंग होती है जैसे हमारी रॉड यहाँ से आ रही है, उसके बाद यहाँ हमारी रॉड खत्म हो गई, अब हमें एक रॉड और अटैच करनी है, तो हम एक रॉड यहाँ से उसको जॉगल करके एक रॉड हम और प्रोवाइड करते हैं। ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये होता है लैपिंग, ये लैपिंग होती है। और यहाँ जो हम जॉगल करते हैं, इस लैपिंग को कहते हैं लैप लेंथ। ये जो लेंथ होती है ये होती है लैप लेंथ। और ये लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये लैप लेंथ हमारे पास होनी चाहिए 50D, 50D, ये हमारे पास 50D होनी चाहिए। D यहाँ पे भी डायमीटर ऑफ बार है, तो 50D जैसे हमारे पास 16 mm का बार जा रहा है, तो हमारे पास 15 into 16 हो जाता है यहाँ पे। ये लेंथ हमारे पास 50D होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर आने के लिए। तो जैसे हम L/4 में तो हम लैपिंग ले नहीं सकते, तो हम कौन से जोन में लैपिंग लेंगे, अब यहाँ तक हमने ले लिया था, उसके बाद यहाँ से ऊपर आएंगे हम, ये एक ही बार आ रहा है यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर आते आते हमारा बार सपोज यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए, वो हमारा बार इतना कटिंग होना चाहिए कि वो L/3 या L/2 मतलब सेफ जोन, ये दोनों जो हमारे हैं वो सेफ जोन है।
या बी जोन बोल सकते हैं हम इनको अपनी लैंग्वेज में। तो जैसे हमारा बार यहाँ खत्म हो जाता है इस जगह पे, तो अब हमें यहाँ लैपिंग देनी है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जॉगल करेंगे, 50D का जॉगल करेंगे, और उसके बाद हम लैपिंग करके यहाँ से ऊपर हम रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ हमने रेनफोर्समेंट दे दिया, उसके बाद अब हमें इस साइड भी एक बार आ रही है, यहां से ऐसी टोटल 4 बार आती है नीचे से ऊपर तक। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो, अगर सर्कुलर है तो 6 आती है। जैसे हमने इस साइड यह यहाँ दे दिया हमने। अब जैसे हमें लैपिंग वापस इसमें भी लैपिंग करनी है। अब हमारा कहीं इस बिल्डिंग को हिलाते हैं, तो अगर यहाँ से हमारा लैपिंग क्रैक होता है तो यहाँ से भी वापस क्रैक हो जाएगा, क्योंकि लैपिंग तो यही प्रोवाइड करेंगे वापस। तो ऐसा नहीं करना है, लैपिंग हमें वापस यहाँ प्रोवाइड नहीं करनी है। लैपिंग हमें वापस यहां से, ये जो बार आ रहा है एनजीएल से ऊपर तक, ये जैसे यहाँ लैपिंग है तो यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, जिसको हम लैप डिस्टेंस बोलते हैं, लैप डिस्टेंस, वो होनी चाहिए हमारी 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पे हम लैपिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से मतलब विंड लोड आ जाता है या फिर कुछ भी, कल को भूकंप आ जाता है, तो अगर बिल्डिंग हिलती है तो सबसे पहले वो जॉइंट से टूटती है। तो अगर हमारा एक जॉइंट यहाँ से अगर टूट भी जाता है गलती से, तो हमारा दूसरा जॉइंट उसको बचा लेगा। क्योंकि अगर दोनों जॉइंट हमने साथ में दे दिए तो वो टूट सकते हैं आराम से, और बिल्डिंग हमारी फेल हो सकती है। तो हम यहाँ से यहाँ तक लैप डिस्टेंस 1 मीटर देके हम वापस यहाँ लैपिंग देते हैं। इस 1 मीटर की डिस्टेंस को हम लैप डिस्टेंस कहते हैं, और ये हमारा लैप लेंथ होता है। तो वापस हमारा ये जो कैलकुलेशन है हमने एनजीएल तक कर लिया था, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 मीटर था, तो 3 मीटर हमारी लेंथ होती है। और उसके बाद 50D जो हमारी लैपिंग हुई उसकी लेंथ प्लस करेंगे। उसके बाद इसमें कोई बेंड डिडक्शन, यहाँ हमने बेंड डिडक्शन पहले ही फुटिंग में ही कर दिया। उसके बाद हमारा बेंड डिडक्शन ऊपर नहीं होता क्योंकि स्ट्रेट रॉड जा रही है। यहाँ हम लैपिंग में कोई बेंड डिडक्शन नहीं करते क्योंकि बिल्कुल माइनर सा बेंड होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद अब जैसे हमें यहाँ हमारा कॉलम खत्म हो रहा है, अब हम कॉलम खत्म हो रहा है तो उससे थोड़ा सा पहले तो बार को रोकेंगे। तो यहाँ हम एक कवर ब्लॉक देते हैं स्लैब में, स्लैब पे जाके ही रुकेगा। अगर बार रुकेगा तो स्लैब पे रुकेगा, या फिर आप पैरापेट वॉल बनाते हैं तो रुकता है। तो स्लैब पे हमारा जो कवर ब्लॉक होता है वो होता है 20 mm का। 20 mm का कवर ब्लॉक होता है। तो हमारी यहां से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है वो 3 मीटर की, प्लस जो लैपिंग लेंथ है हमारी 50D, हम वो प्लस करेंगे 50D, और उसके बाद माइनस हम कितना करेंगे 20 mm जो हमारा कवर ब्लॉक है। 20 mm का कवर ब्लॉक जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो हमारी रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन। उसके बाद हमने जो फुटिंग से यहाँ तक लिया था उसकी कैलकुलेशन को प्लस कर देंगे और पूरे रेनफोर्समेंट की बार आ जाएगी हमारे पास। तो ये था हमारा कैलकुलेशन आज रेनफोर्समेंट का कॉलम के लिए। थैंक यू।